नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, इस बुलेटिन को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आगामी जो सिस्टम राजस्थान के ऊपर पहुंचा है, उसका प्रभाव अगले 2-3 दिनों के दौरान कहां कहां पर कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जो अजमेर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे स्थानों पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की गई। आइए बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, किस तरह के बने हुए हैं। तो फिलहाल मानसूनी ट्रफ दक्षिणायन हो चुकी हैं और सिस्टम के सहारे ही बनी हुई हैं। राजस्थान के जो पाली और जो सिरोही, जालौर का मिला जुला क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए बाड़मेर के उत्तर मध्य भागों से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जारी है। वही वेलमार्क सिस्टम, जो कि बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा था, कल कोटा संभाग से इसने राजस्थान में प्रवेश किया और आज ये आगे बढ़ते हुए राजसमंद और इससे जुड़े हुए जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, इनके आसपास में बना हुआ है। फिलहाल इसकी ताज़ा जो लोकेशन सुबह 6 बजे के आसपास में भीलवाड़ा के मांडल के आसपास में है, यानी भीलवाड़ा शहर और इनके आसपास की जो तहसील मांडल है, इनके आसपास में बना हुआ है और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी अगले कुछ ही घंटों के बाद में ये राजसमंद के क्षेत्रों में, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए पाली के क्षेत्रों की ओर, यानी आज दोपहर के आसपास में पाली के मारवाड़ जंक्शन और इनके आसपास की जो तहसीलें हैं, यहाँ से प्रवेश करेगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये शाम और रात्रि तक होते होते उत्तर जालौर के भादरा, जून, आहोर के आसपास में इससे जुड़े हुए जो बालोतरा का जो क्षेत्र है, इनके आसपास में पहुंचेगा। फिर यहाँ से ये दक्षिण की तरफ रुख करेगा, यानी रात्रि भर जालौर के और पाली के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में रहेगा। कभी सिरोही की क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा तो कभी वापस जालौर की तरफ आगे बढ़ेगा। इस तरह से इसकी स्थिति है। यहाँ आने के बाद में आज शाम से आगे पीछे होती रहेगी और लगभग उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के दौरान जालौर, सिरोही, पाली और बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों पर ये रहने की संभावना है। फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा, यानी आज जो आपका 6 सितंबर का समय है, शाम के समय जालौर के आसपास में रहेगा, दोपहर के बाद में पाली के आसपास में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद में 7 और 8 सितंबर से फिर ये आगे बढ़ेगा, यानी 6 और 7 सितंबर 2 दिन रहेगा। उस दौरान ये पाली, जालौर और सिरोही, बालोतरा के क्षेत्रों के आसपास में रहेगा। इस कारण से इस सिस्टम से इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। अगले 24 से 36, 48 और 72 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां जोधपुर संभाग, वही उदयपुर संभाग को मिलने वाली हैं। यहाँ पर कई सारे स्थानों पे हालात हैं वो बिगड़ते हुए भी नज़र आएंगे, क्योंकि सिस्टम है वो काफ़ी समय तक यहाँ पर रुकने वाला है और जैसे ही ये अरावली को पार करेगा, यानी पाली के क्षेत्रों से आगे बढ़ने की ओर रहेगा, जालौर और बालोतरा की तरफ, तो इसको अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी और तेज़ी से मिलने लगेगी, क्योंकि फिर उसके बाद में कोई व्यवधान नहीं है, बीच में कोई पर्वत नहीं है, समुद्र की दूरी भी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में तेज़ी से हवाओं को ये खींचेगा और ऐसे में हवाओं का घूर्णन है और तेज़ी से करने लगेगा। और जो सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर है इसके कुछ डिप्रेशन की कैटेगरी में भी बनने की संभावना। मित्रों, डिप्रेशन का मतलब होता है कि ये सिस्टम हवाओं को तेज़ी से घुमाता है। जिस तरह से तूफ़ान में हवाएं हैं बहुत तेज़ घूमती है। तूफ़ान कब बनता है? जब हवा की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर होती है, तो उस समय पे वो तूफ़ान बनता है। जबकि डिप्रेशन है, इसमें लगभग आप मान के चलो 30 किलोमीटर से लेकर 40, 45, 50 किलोमीटर तक भी जो हवाएं घूमती है, तो उसको अपन डिप्रेशन सिस्टम कहते हैं और उसके साथ में भारी और बहुत भारी बारिश होती है। तो बिल्कुल ऐसी ही संभावनाएं कुछ बन रही हैं। अभी ये फिक्स नहीं है कि ये डिप्रेशन बनेगा, अभी वेलमार्क ही है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ समय तक ये जालौर के आसपास में, सिरोही, पाली के आसपास में रहेगा। तो ऐसे में कुछ मजबूती ये ले सकता है और जब मजबूती लेगा तो ये डिप्रेशन भी बन सकता है और हवाओं की स्पीड है
जालोर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, फलौदी के दक्षिणी भाग, जैसलमेर के भाग, इधर राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, अजमेर के क्षेत्रों में कल 7 सितंबर का समय और परसों 8 सितंबर का समय, उस दौरान हवा की अधिकतम स्पीड है वो 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक भी रह सकती हैं। 20-20 में झोंके हैं वो 50 तक भी आ सकते हैं। तो ऐसे में तेज़ हवा के साथ में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है, अगर ये सिस्टम डिप्रेशन बनता है तो। अगर डिप्रेशन नहीं बनता है तो मित्रों हवा नॉर्मल रहेगी, कोई टेंस टेंशन जैसी बात नहीं। वैसे भी ये जो 30-40 की हवा रहती है अपने गर्मियों में, तो इतनी आंधी चलती है, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फसलों को नुकसान करेगी, ये अपने लिए एक डरने वाली बात है, क्योंकि हवा तेज़ होगी, बारिश साथ में होगी, तो ऐसे में फसलें हैं वो गिर जाएगी। और अगले 24 से 48 और 60 घंटों का पूर्वानुमान की बात की जाए तो उदयपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा सहित कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र, अजमेर, ब्यावर, दक्षिणी जोधपुर से लेकर पाली का जो क्षेत्र है, इधर सिरोही, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं, जिसमें जो दक्षिण मध्य जो बाड़मेर का क्षेत्र है, बालोतरा का संपूर्ण क्षेत्र, इधर जालोर का संपूर्ण क्षेत्र, जो सांचौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से 60 घंटों के दौरान होने की संभावना है। विशेष तौर पे सिरोही, पाली और इधर जो जालोर का क्षेत्र है, दक्षिणी बाड़मेर से लेकर बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर आज दोपहर से बारिश की झड़ी की शुरुआत होने वाली है, जो कि अगले 48 घंटों तक लगभग रह सकती हैं, ऐसा पूर्वानुमान है। और उस दौरान जो कल का समय रहेगा, यानी कल 7 सितंबर का समय रहेगा, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। आज मध्य रात्रि के बाद से बारिश और बढ़ जाएगी। ऐसे में हालात हैं बिगड़ते हुए नज़र भी आ सकते हैं कुछ क्षेत्रों में, जहां पर जल भराव जैसी स्थिति पैदा होती है। विशेष तौर पे उत्तर गुजरात का जो क्षेत्र है, लाखनी के आसपास का क्षेत्र, धानेरा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जल भराव जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में इस क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात भी बनने की ओर संकेत मिल रहे हैं, यानी हालात बिगड़ भी सकते हैं। इधर सिरोही के क्षेत्रों में नदी नाले सारे उफान पे रहेंगे, पाली के क्षेत्रों में भी ऐसी ही संभावना है। जालोर के जो रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, सुंदा माता, मालवाड़ा, भीनमाल और सांचौर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। लगातार भारी बारिश के कारण जो रानीवाड़ा, भीनमाल के आसपास के नदी नाले उफान पे देखने को मिलेंगे। इधर सांचौर शहर के आसपास में कुछ जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। सांचौर में वैसे नॉर्मल बारिश भी होती है, तो जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर तो लगभग 150 mm से भी 150 से लेकर 300 mm के आसपास का हमारा अनुमान है कि इतनी भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर सांचौर शहर में हालात हैं बिगड़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ के जो सांचौर के व्यापारी हैं, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो उनसे विशेष मेरी ओर से अपील रहेगी कि अगले 2 दिन आप सावधानी बरतें, भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग भी अलर्ट दे रहा है। तो ऐसे में अपने क्षेत्र में बारिश अगर भारी होती है, सांचौर शहर में आप पहले से ही वाकिफ़ हैं, सांचौर शहर में जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे में जो निचले स्तर की जो दुकानें हैं, उनमें जो सामान है उसको आप आज शाम के समय ज़रूर ऊपर रखें, ताकि अगर आपके दुकानों में जल भराव जैसी स्थिति होती है तो ऐसे में नुकसान से बचा जा सके। ये मेरी ओर से विशेष अपील रहेगी। ऐसी ही संभावना भीनमाल में रहेगी। वैसे भीनमाल में इतनी जल भराव की स्थिति नहीं रहती है, जितना भी बारिश होती है वो बाहर निकल जाता है पानी, लेकिन सांचौर शहर में हालात हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो सांचौर के वासियों को विशेष मेरी ओर से आग्रह रहेगा कि अगले 2 दिन आप सावधानी बरतें, भारी बारिश की संभावना है। तो ऐसे में आप अपने खुद के जो सामान है उनका आप ज़रूर सुरक्षा रखें। इधर दक्षिणी बाड़मेर का बाखासर, शेड़वा, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। चितलवाना से लेकर बागोड़ा, बालोतरा, शिवाना, पादरू, मोकलसर, जोधपुर के दक्षिणी भाग, लोहनी, मोगड़ा के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर शहर के आसपास का क्षेत्र, पाली के समस्त तहसील, रोहट से लेकर सुमेरपुर, देचूरी, रानी, बाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन, जो भीम के आसपास का क्षेत्र है, आसिंद, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, मांडलगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर रेल मगरा, राजसमंद, कुंभलगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, आमेठ के आसपास का क्षेत्र है, गोगुंदा, सायरा, देलवाड़ा, मावली, खेमली के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर शहर से लेकर
डूंगरपुर शहर के आसपास का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जहाँ पे सलूम्बर से लेकर ऋषभदेव के आसपास का क्षेत्र है, इधर शिमलवाड़ा से लेकर गलियाकोट, सागवाड़ा, धारियावाड़, प्रतापगढ़, छोटी सरवन, अरनोद से लेकर पीपलखंड, चित्तौड़गढ़, कपासनी के आसपास का क्षेत्र है, घाटोल, जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, जाबर, जाडोली, मावली, गोगुंदा, सायरा, देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, शिरोई, माउंट आबू, रेवदर, आबू रोड के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और इधर जो आपके सांचौर और सिरोही का क्षेत्र है, सांचौर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी बनासकांठा का जो क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र, यहाँ से लेकर उदयपुर का क्षेत्र, यहाँ पर तो सुबह से ही आज बारिश की गतिविधियाँ चालू होने की संभावना है। जबकि अन्य क्षेत्र जिसमें बाड़मेर, जालौर, सांचौर के हैं, यहाँ पर आज दोपहर से बारिश की गतिविधियाँ चालू होने की संभावना है। और इधर जैसलमेर के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के कारण रिकॉर्ड होने की संभावना है। उत्तरी जोधपुर से लेकर फलोदी, बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आज अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होगी। नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर से लेकर दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है आज। इधर करौली से लेकर धौलपुर, भरतपुर, डींग के आसपास का क्षेत्र है, अलवर से लेकर खेरतल, तिजारा के आसपास का क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण सबसे कम बारिश की गतिविधियां हैं वो बीकानेर संभाग को मिलेगी। इधर भरतपुर संभाग के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उनको मिलने वाली है। अन्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। काले कलर में जो मैंने घेरा दर्शाया है, यहाँ के बंधु जरूर अलर्ट मोड पे रहें। अगले 24 से 48 और 60 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।